तो टुडेज टॉपिक इज फूड। ओके, तो जो भी 68 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पता ही है कि जनवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है उसके लिए बेनिफिशियल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। विटामिन्स या विटामिन्स बोल सकते हैं इसको, ये न्यूट्रिशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो पहले थ्योरी को हम लोग करेंगे, उसके बाद 150 जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, इसको करने के बाद एक भी क्वेश्चन अगर विटामिन एंड न्यूट्रिशन है या ये छूटेगा नहीं, और इसी में से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और आप नए हैं इस चैनल पे तो सब पॉलिटी का, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी सबका क्वेश्चंस कैसे एप्टीट्यूड डेवलप करें, थ्योरी मैंने डाल रखा है, देखिए आप लोग। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमारा चैनल ग्रो होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपटीशन निकालने के लिए स्पेशली 68 आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा न्यू पैटर्न के हिसाब से। जो कि आप 100 क्वेश्चन जो है बताएंगे, लेकिन जो 50 है जिसमें कि थोड़ा टफ रहेगा, जिसके मार्क्स ज़्यादा रहेगा, उसके लिए आपको एक क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करना ज़रूरी है। तो इसी को कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने डिज़ाइन किया है कोर्स को। पहले थ्योरी जितना ज़रूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, प्लस 150 क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स, उसी से डेवलप करेंगे। तो चलते पढ़ते हैं फूड के बारे में। फूड इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो फूड क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म को। इट इज़ यूजुअली ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन, कंटेन्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो फूड में क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स। The substance is ingested by an organism and assimilated by the organism's cell to provide energy। तो इससे क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट से हमें एनर्जी मिलता है, जो कि लाइफ और ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन्स हैं एंड वाटर है। अब चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ते हैं सबको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट इज ए बाई मोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स यूजुअली विथ हाइड्रोजन। इस रेशियो में रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जो कि इस फार्मूला को बनाता है। ये मेन कंपोनेंट होता है फूड का, और इमीडिएट एनर्जी के लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट को ही खाते हैं। इसमें एनर्जी कितना होता है? 55 to 70% एनर्जी हम लोग बॉडी का लेते हैं। उस सबसे वो ज़्यादा किससे आता है? टोटल एनर्जी हम लोग मान लीजिए 100% एनर्जी लेते हैं किसी से, तो उसमें से 55 to 75 किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं हम लोग। ये कहाँ होता है? लीवर में स्टोर होता है, और स्केलेटल मसल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है यहीं से मिलता है हमको एनर्जी। और कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है? 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 4.5 किलो कैलोरीज एनर्जी ऑक्सीजनेशन होने पर। अब पढ़ते हैं लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज क्या? और नेचुरल शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट है, ये मिल्क शुगर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइल्डली स्वीट टेस्ट ऑफ मिल्क। तो जो स्वीट टेस्ट मिल्क का होता है किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण। और लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया जो होता है क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दिस बैक्टीरिया एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़। तो इसी बैक्टीरिया के कारण जो दूध होता है किसमें चेंज हो जाता है? दही में या चीज़ में। द स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ आर प्लांट ओरिजिन। ये जो स्टार्च होते हैं प्लांट ओरिजिन होते हैं, एनिमल ओरिजिन नहीं होते हैं। स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड इन लॉन्ग चेन। सेलुलोज इज ऑल्सो ए लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल्स। अब जो आयोडीन टेस्ट किया जाता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च है कि नहीं उस सब्सटेंस में, कैसे टेस्ट होता है? तो इसको आयोडीन के थ्रू टेस्ट करते हैं। जब स्टार्च टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर, अगर किसी सब्सटेंस में स्टार्च को देखना कि स्टार्च है कि नहीं, आयोडीन डालकर टेस्ट करते हैं, उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है, एडिशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ ट्राइडोइन आयोडाइड आयन, तो इससे क्या पता चल जाता है।
और सेलुलोज क्या करता है, डजन टर्न इनटू ब्लू ब्लैक प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, नहीं चेंज होता है, इसमें स्टार्च नहीं है। स्टार्च का प्रेजेंस के लिए क्या चाहिए हमको, आयोडीन का चीज़ चाहिए, ठीक है। तो आयोडीन टेस्ट यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या करता है, टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर अपॉन जब एडिशन करते हैं इसका ट्रायोडेट का, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। और सेलुलोज क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर नहीं फॉर्म करता है प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अब देखिए फैट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया। फैट्स भी किससे बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है। इसका रेशियो क्या होता है, एटम में लेस होता है, जिसको उसका 2:1 था रेशियो जो कार्बोहाइड्रेट में। केमिकल रिएक्शन में क्या बनाता है, कैसे फॉर्म होता है फैट, 3 मोलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलके क्या बनते हैं, ये फैट्स। और फैट्स भी सोर्स ऑफ एनर्जी तो स्टोर हो जाता है। फैट्स बाद में ब्रोकन डाउन होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के फॉर्म में। और भी फिर ग्लिसरॉल किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में, ठीक है। ये कितना प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है, 9.0 to 9.3 किलो कैलोरी, जो कि कार्बोहाइड्रेट कितना 4 पॉइंट करता था, ठीक है। इट प्रोवाइड्स 15 to 20% एनर्जी टू टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो फैट कितना करता था, कार्बोहाइड्रेट कितना करता था 55 इज़ द एनर्जी। और उसके बाद ये 55 to 20% कौन करता है, फैट करता है। अब परसेंटेज ऑफ फैट कितना है, 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। तो फैट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, सैचुरेटेड फैट्स अनसैचुरेटेड फैट में क्लासिफाइड है। अब पढ़ते हैं सैचुरेटेड फैट के बारे में। सैचुरेटेड फैट ये टाइप ऑफ फैट विच कंटेन्स फैटी एसिड चेन एंड प्रीडोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड्स इसमें होता है। सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एलिवेट ब्लड लिपिड लेवल्स इन ह्यूमन्स। और सैचुरेटेड क्या है, न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एलिवेट ब्लड लिपिड्स इन देयर ह्यूमन्स, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं सैचुरेटेड फैसिलिटी क्या होता है, आर नॉट इसेंशियल बिकॉज ऑफ द बॉडीज। हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड की जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि हमारा बॉडी सिंथेसाइज कर देता है इसी फैटी एसिड को। हैंस न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन अराउंड द वर्ल्ड सजेस्ट दैट सैचुरेटेड फैट्स इंटेक्ट be kept to low to promote health and reduce the risk of cardiovascular disease। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, नॉन इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है बिकॉज द बॉडी हमारा जो क्या है इसको बनाता है फैटी एसिड्स को, इसलिए ज़रूरी नहीं है सैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी के लिए, बाहर से नहीं इंटेक्ट जरूरी है। हैंस न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन अराउंड द वर्ल्ड सजेस्ट दैट सैचुरेटेड फैटी एसिड इंटेक्ट बी केप्ट लो। इसलिए कहा जाता है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है हमको बाहर से बहुत लो अमाउंट में लेनी चाहिए, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड इन द डाइट क्या करता है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल पीफा जिसे पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, लोअर्स करता है डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करता है, क्या रेज करता है, प्लाज्मा कोलेस्ट्रोल एंड पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। और पीएफए क्या करता है, लोअर्स करता है इसको और डिक्रीज करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। द फ्लोइंग आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो कौन कौन से हैं, ब्यूटारिक एसिड, लॉरिक एसिड, मिनिस्टरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड जिसमें बटर में पाम ऑयल में, स्टेट नाम से भी इसे पता कर सकते हैं किसमें, जैसे ब्यूटारिक बटर में है, लॉरिक एसिड किसमें, कोकोनट ऑयल पाम कर्नल ऑयल में है, ब्रेस्ट मिल्क में, मिस्टेरिक एसिड किसमें, काउ मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं। अब जो अनसैचुरेटेड फैट होता है फैटी एसिड्स, देयर इज एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे इसको, इसमें डबल बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो सकता है। फैटी एसिड्स क्या है, मोनोसैचुरेटेड होता है, इट कंसिस्ट 1 डबल बॉन्ड, एंड पॉलीसैचुरेटेड क्या करता है, एटलीस्ट कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, मोर देन डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। तो मोनो में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, पॉली नाम से ही है, पॉली मोर देन 1।
सच फैटी एसिड्स आर फिश, कॉर्न, वालनट, सनफ्लावर सीड्स, सोयाबीन्स, कॉटन सीड्स, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर्स पाए जाते हैं। डाइट हाई इन अनसैचुरेटेड फैट्स एंड लो इन सैचुरेटेड फैट्स हैव बीन कोरिलेटेड विद लो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखिए, अगर हम हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं, लो सैचुरेटेड फैट्स, तो किससे कोरिलेट करते हैं? लो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल से। अनसैचुरेटेड फैट्स लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, मोस्ट लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। देखिए एग्जांपल क्या अनसैचुरेटेड का, पामिटोलिक एसिड फाउंड इन किसे? मासाडेमिया नट्स में। ओलिक एसिड फाउंड इन ऑलिव ऑयल में। मिरिस्टोलिक एसिड फाउंड इन वेल ब्लबर में। लिनोलिक एसिड फाउंड इन पीनट ऑयल, चिकन फैट। लिनोलेनिक एसिड किसमें? लाइनसीड ऑयल में। अनसैचुरेटेड फैट्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, देयर इज एसेंशियल टू द डाइट। देखिए फैटी एसिड क्या होता है, हमारा बॉडी बनाता था, इसको सिंथेसाइज करता था, इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी बाहर की, और कहा जाता, सजेस्ट किया जाता है कि हमें बहुत कम लेनी चाहिए फैटी एसिड, और ये सिंगल बॉन्ड होता था। और जो अनसैचुरेटेड होता है इसमें मोनो में क्या करेंगे? सिंगल डबल बॉन्ड, और पोली में मोर देन वन। ठीक है, नाम से ही पोली हो गया। और ये क्या होता है कि हमारे बॉडी जो इसको नहीं बनाता है तो इसको बाहर से लेने की ज़रूरत है। प्राइमरी इसेंशियल फैटी एसिड जो ये अल्फ़ा लिनोलिक होता है, प्राइमरी है। अब एमोंग ऑयल सीड्स, लाइन ऑयल सीड होता है, सब मैक्सिमम क्वालिटी होता है अल्फ़ा लिनोलिक फैटी एसिड। और अल्फ़ा लिनोलेनिक इज एन ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत ही इसेंशियल है ये, विच प्रिवेंट्स एक्यूमुलेशन ऑफ फैट्स इन ब्लड सेल। जो वेसल्स होते हैं, जो कि मान लीजिए ये हार्ट है, इसमें फैट जमा हो गया तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट तक पहुंचने में दिक्कत होगा, तो हार्ट अटैक होने का चांसेस है। अगर फैट जमा हो गया ये वेसल में, अब ब्लड पास हो रहा है तो हार्ट तक पहुंचने में दिक्कत हो जाएगा। जब ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट तक तो प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे, तो हार्ट अटैक आने का चांसेस है। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो भी हम सामान खरीदने जाते हैं उसमें देखिए पीछे में कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है, कि स्पेशली लाइनसीड, ये सब ऑयल खरीदने जा रहे हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या करता है, जो भी फैट एक्यूमुलेट होता है इसको रिड्यूस करता है, तो आराम से फ्लो करेगा, तो हार्ट के पास जाएगा, तो हार्ट पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो हमें हेल्दी बनाएगा, हार्ट अटैक का चांसेस कम होगा। अब अराशीडोनिक एस फैटी एसिड क्या होता है? पॉलीसैचुरेटेड होता है, ओमेगा 6 इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ये किस में पाया जाता है? लीवर में, ब्रेन में, ग्लैंडुलर ऑर्गन, एंड इट इज़ ए constituent of animals phosphatides. It is formed by synthesis from the dietary linoleic acid, is a precursor in the biosynthesis of prostaglandins। देखिए नाम भी बायोलॉजिकल नाम है ये सब। इसमें सिंथेसाइड होता है मैमल्स में। अब देखिए हाइड्रोजिनेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ प्रोसेस विच अनसैचुरेटेड फैट सच एज वेजिटेबल्स ऑयल आर हाइड्रोजिनेटेड टू प्रोड्यूस सैचुरेटेड फैट। तो अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा प्रोसेस, जो कि प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाता है उसमें? मेल्टेड 30 डिग्री 40 डिग्री। और ट्रांस फैट देखिए शरीर के लिए हार्मफुल ही है। जैसे चिप्स खाते हैं हम लोग, चिप्स में जो सॉल्ट है, ट्रांस फैट शरीर के लिए सही नहीं है। तो द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांस फैट आर्टिफिशियल फैट्स होता है, क्रिएटेड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, ट्रांस फैट क्या करता है? एलडीएल को बढ़ा देता है। इसको देखिए दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल, एक होता है एचडीएल। तो एचडीएल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन। इसको याद करना ज़रूरी है। इसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? लोअर गुड, ये गुड है कोलेस्ट्रॉल, जो भी शरीर के लिए सही है, और एल वाला जो है लो, शरीर के लिए हार्मफुल है। तो ईटिंग ट्रांस फैट इंक्रीज करता है डेवलपिंग हार्ट डिजीज, स्ट्रोक। बता दिए कि जो ब्लड वेसल है, हार्ट है, ठीक है, यहाँ पर फैट जमा कर देगा तो ब्लड पास होने में बहुत दिक्कत हो जाए, हार्ट तक नहीं पहुँचेगा तो दिक्कत हो जाएगा हार्ट के लिए। और डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए, जो डायबिटीज़ 1 तो स्टार्टिंग है, और टाइप 2 और से भी खतरनाक। अब प्रोटीन के बारे में पढ़ते, कार्बोहाइड्रेट फैट के बारे में पढ़ लिया।
और प्रोटीन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, ये तो पता है। देयर वन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू के लिए फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी कितना प्रोड्यूस करता है, देखिए फैट कितना प्रोड्यूस करता था, 9.3 किलो कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट कितना, 4 किलो कैलोरीज। और ये प्रोटीन भी कितना है, 4। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है, फैट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। अमीनो एसिड क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन है। देयर आर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड, 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए इसेंशियल मतलब कि हमारा बॉडी क्या करता है कि सिंथेसाइज नहीं करना है तो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे। नॉन इसेंशियल में हमारा बॉडी सिंथेसाइज करता है, उसको लो लेंगे। जैसे कि सेचुरेटेड फैट जो हमारा क्या करता है, बॉडी सिंथेसाइज करता था, इसको बाहर से हमें लो कंटेंट में लेना पड़ेगा। अनसेचुरेटेड नहीं करता तो बाहर से लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, ब्लड वेसल जो भी ट्रांसफर सब नहीं खाने चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट स्टोरी याद रहनी चाहिए। अब देखिए इसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ लेंगे। नॉट सिंथेसाइड इन द बॉडी, ठीक है, वही जो बताया आपको। माल न्यूट्रिशन प्रोटीन, देखिए रिजल्ट, अगर इसको नहीं लिया तो क्या माल न्यूट्रिशन डेथ में भी हो सकता है। इसेंशियल एमिनो एसिड इंक्लूड द बायोलॉजिकल नेम है वैलिन, थ्रेओनाइन, ट्रिप्टोनाइन, मिथ्योनाइन। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लेना है बस। ये हिस्टिडाइन इसेंशियल, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया नहीं है नाम से, तो नाम से घबराइए नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिए। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सब टर्म आएंगे। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड जैसे एमिनो एसिड होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। कौन से कौन कैलानिन होता है, एस्पारिन, एस्पारेटिक एसिड, साइटिस, ग्लूटामिनिक, ग्लूटामाइन। देखिए कितना बायोलॉजिकल नाम है। बस इंपॉर्टेंट ये है, अल्फा केराटिन जो प्रोटीन होता है ना, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। हॉर्न, नेल और हूफ, हेयर में सब अल्फा केराटिन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इतना नाम तो आएगा नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वही आता है एग्ज़ाम। और टायरोसिन हेल्थ क्या करता है, न्यूरोट्रांसमिट्स में एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन और डोपामाइन इन द ब्रेन में। टायरोसिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट्स में बना लेंगे जो इम्पोर्टेंट। मिल्क में वाटर परसेंटेज कितना होता है, 87% मिल्क इन। बिसाइड इस कंटेंट्स क्या होता है, उसमें फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम। देखिए कितने चीज़ होते हैं। बस मिल्क में क्या नहीं होता है याद रखेंगे, जो विटामिन सी होता है सिर्फ नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछ चुका है। इसलिए दूध को बस ही नहीं होता है, इसलिए दूध को कंप्लीट डाइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फैट्स, प्रोटीन, पोटेशियम। ग्लोबली एक्सेप्टेड है फूड फॉर ऑल एजेस। देखिए अब देखिए नर्सिंग मदर्स के लिए कितना चाहिए, 65 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए, ठीक है। अदर फीमेल्स के लिए क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरत हो जाए। ड्यू टू प्रोटीन डिफिशिएंसी क्या हो जाए, मरेस्मस कैसियोर कर हो जाएगा, डेवलपिंग ह्यूमर्स। इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो प्रोटीन से होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। हम क्वेश्चन ओरिएंटेड ही फोकस करेंगे, थ्योरी और क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करना है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और कंपटीशन में आगे वही आएगा जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा। क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे तब आपके पास एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा क्वेश्चन सॉल्व करने। जैसे 100 क्वेश्चन है, को सभी थ्योरी पढ़ेंगे तो 70 सॉल्व करेंगे, लेकिन एप्टीट्यूड डेवलप हो गया है, स्किल डेवलप हो गया है, तो इंटेलिजेंट गेस करके जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं। उसी चीज़ को डेवलप करना है, तभी कंपटीशन निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। थ्योरी पढ़ने से नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड सॉल्व करना पड़ेगा, टेक्निक। और वाइटामिन्स को पढ़ते हैं, या विटामिन्स या वाइटामिन्स इसको बोलते हैं, ठीक है। It has been observed that certain organic compounds are required in small amounts in order, but deficiency causes specific disease. अगर स्मॉल अमाउंट में विटामिन चाहिए नहीं होगा तो कुछ डिजीज हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट जो मोस्ट ऑफ दी है क्या होता है, कैन नॉट बी सिंथेसाइड। तो जितना भी इंपॉर्टेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द विटामिन सिंथेसाइज नहीं होते हमारे बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल फूड फैक्टर्स बोलते हैं विटामिन्स को। 2 ग्रुप्स में इसको कर सकते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, देखिए फैट सोल्यूबल कौन है, ADE के। इसको याद करने का तरीका कि हमेशा याद रखें, ऐसे याद कीजिए इसको, फैडक। ADA कैसे मत नहीं कन्फ्यूज करिएगा, कौन कभी याद तो कर लेंगे अभी ADA के है, लेकिन अचानक क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कन्फ्यूज कर देंगे। तो इसलिए हमें इसको याद कीजिए, फैडक। हेडेक होता है ना, फैडक याद कीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि फैडक से याद किए, ADE के, यानी कि ये फैट सोल्यूबल है, फैडक है ये, फैडक हेडेक।
और बी और सी जो हो गया वाटर सोलूबल है, यानी यूरिन के रास्ते ये सब पानी निकल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, तो इसको बोलते हैं वाटर सोलूबल। इतने इसको याद करिए, बस फेडेक याद रखिए, हेडेक होता है ना, फेडेक। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा ये माइंड में वर्ड रहेगा, समझिएगा फैट है, फैट से ADE के। वाटर सोलूबल कौन से, विटामिन BC सोलूबल होते हैं, मस्ट भी। देखिए कैसे एक्सक्रीटेड थोड़ा यूरिन से, कैन नॉट बी स्टोर नहीं हो पाता है हमारे बॉडी में। कारण यही है कि घुल जाता है वाटर में, निकल जाता है यूरिन के थ्रू। अब ये इम्पोर्टेंट है, अपने नोट्स में बस इसी को बनाना है, इसी को रखना, और कुछ नहीं। जो विटामिन का जब नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत याद हो जाएगा, बस इसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा। और कहाँ कंफ्यूज कीजिएगा बताता हूँ, ये तो याद रहेगा। विटामिन A को बायोलॉजिकल नेम याद रखना है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। रेटिनॉल, इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, जीरोफ्थाल्मिया भी होता है, केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन में, इसको रट लेना है। ये समझिए कि 7 स्टार या 10 स्टार भी दीजिए इसको, कि इससे क्वेश्चन अगर विटामिन से आएंगे तो इसी से क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबली इसी से क्वेश्चन आएंगे। तो विटामिन A को कहते हैं बायोलॉजिकल नेम रेटिनॉल, और इसके नहीं होने से अगर नहीं लीजिएगा इसको, अगर कैरोट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, चीज़ से मिलता है, बटर से मिलता है, एग से मिलता है, कोड लिवर ऑयल से मिलता है, अगर खाएंगे तो विटामिन A मिलेगा हमको। अगर नहीं खाएंगे या नहीं मिलेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जीरोफ्थाल्मिया हो जाएगा, केराटिनाइजेशन ऑफ स्किन इन्फेक्शन हो सकता। अब देखिए विटामिन B को क्या बोलते हैं बायोलॉजिकल नेम, थायामिन। और विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। इसी में आप कंफ्यूज ज़्यादा करेंगे, क्या हो जाता है, B1 को बोल देंगे राइबोफ्लेविन। ठीक है, कभी कन्फ्यूजन इसी में दे देता है, तो आप घबराएंगे यहीं पे, इसलिए इसको रट लेना है। B1 को थायामिन, B2 को राइबोफ्लेविन। और B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। B1 देखिए 1 जैसा है, बेरी, ऐसे याद करने का ट्रिक है, तरीका है। B1 1 जैसा है आई, तो B1 से ही होता है बेरी बेरी। और B2 से क्या होता है, चिलियोसिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्लोसिटिस, डर्माटोटिस, स्किन की डिजीज, डाइजेस्टिव डिजीज। और कैसे मिलता है B2, मिल्क से, एग से, वाइट से, लीवर से, किडनी से। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि ये और ये बायोलॉजिकल नेम प्लस ये दोनों सेक्शन जो है, ये कॉलम जो है ना इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, ये वाला कॉलम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ये समझ आ गया तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। B3 को क्या बोलते हैं, नायसिन। देखिए अभी आप घबराएंगे, A को क्या बोलते थे, रेटिनॉल बायोलॉजिकल नेम, B1 को थायामिन, B2 को राइबोफ्लेविन। तो दिमाग में रहना चाहिए, नींद में भी। रेटिनॉल से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इससे क्या होता है बताए थे, आई, तो बेरी बेरी, बेरी बेरी। और B2 से क्या होता है, चिलियोसिस जो वाला था, उससे डर्माटोसिस। अब B3 से क्या होता है, पेलाग्रा। ये याद रखना, B3 से पेलाग्रा, पेलाग्रा, पेलाग्रा। ठीक है, B3 से, इसको नायसिन बोलते हैं। तो पहला थायामिन, दूसरा राइबोफ्लेविन, तीसरा, बस तीनों इसी में घबराने का चांस है, नायसिन। ठीक है, और इसे एग से, मीट से, इससे मिलता है। अब ये देखिए, इसको याद करने का तरीका, B5 को 5 है तो पेंटो, 5 पेंटो, जैसे क्वार्टर बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, इसे 5। तो ये तो इसी से ट्रिक से पकड़ा जाएगा। इसको नहीं करने से बर्निंग सेंसेशन हो जाता है, पैरास्थीसिया होता है। अब B6 देखिए, एक्स आ गया इसमें, इससे पकड़ लेंगे, पायरोडेक्सिन। इससे नहीं होने से एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम, मस्कुलर ट्विस्ट। तो 6 है यहाँ पर, एक्स, इसको पकड़ लें। अब 7 है, इसको क्या बायोलॉजिकल है, बायोटीन, बायोटीन। तो इसको याद करने का तरीका, B7 बिटकॉइन, बिटकॉइन से बायोटीन, ये तरीका है। और याद रहना ही चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं याद है, समझिए कि आपने इस चैप्टर पढ़ा ही नहीं, और इसी से क्वेश्चन ही आएंगे, देखेंगे आगे क्वेश्चन। और इस B9 फोलिक एसिड, B9 फोलिक एसिड, B9 फोलिक एसिड, इससे क्या होता है, एनीमिया, ग्रोथ ऑफ रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है, B12 देखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। B12 को क्या, कोबाला, कोबाल्ट, कोबाल्ट इसमें रहता है, इसको हमेशा रटेंगे, याद करके रटेंगे। कोबाल्ट की क्वेश्चन देखें, हमें बनना चाहिए, इसमें सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोबाल्ट, B12 कोबाल्ट, B12 कोबाल्ट। और फोलिक एसिड B9, फोलिक एसिड B9 किसे, एनीमिया के लिए। इसमें पर्निसियस एनीमिया के, एनीमिया से भी खतरनाक पर्निसियस एनीमिया, उसका थोड़ा हायर वर्जन है नर्वस सिस्टम के लिए। अब विटामिन C, तो आसान है, सोर्बिक एसिड, विटामिन C में इसका नहीं होता है, स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स होता है।
और विटामिन डी रिकेट्स या ऑस्टोमेलेसिया होता है हड्डी की जो होता है, इसको नाम क्या कैल्सीफेरोल, इसका नाम इस बायोलॉजिकल नेम भी याद करना जरूरी है। कैल्सीफेरोल पहले सी होगा फिर टी होगा, तो कैल्सीफेरोल फिर टोकोफेरोल इको और लास्ट में के, जिसको नेफ्थो क्यूनाइन कहेंगे। ब्लड क्लोटिंग के लिए, जैसे ब्लड हमारे कहीं से बढ़ता है फिर रुक क्यों जाता है, किसके कारण से, विटामिन के कारण से। अगर कमी हो जाएगा शरीर में ब्लड बहता ही रह जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। और स्टेरिलिटी वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो ठीक है ना, जो स्टेरिलिटी हो जाता है, ठीक है, जिसमें स्पर्म की कमी हो जाती है, इस सब चीज़ों की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, ठीक है, किसके कारण होता है, विटामिन ई की कमी से होने लगता है। डी में रिकेट्स हड्डी की, ठीक है, इसको एकदम याद होना चाहिए। देखिए बस इतना ही है मेन। अब जितना भी बताया है मैंने अभी थ्योरी, सब क्वेश्चन ओरिएंटेड, बताने के लिए बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, लेकिन अभी जो 68th की कर रहे हैं उनके लिए चाहिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग। जो हम 69th का बैच स्टार्ट करेंगे वो बेसिक्स से, बहुत बेसिक्स से होगा, उसमें थ्योरी रहेगा, एनसीईआरटी प्लस जितने में स्टैंडर्ड बुक्स हैं तब क्वेश्चन करवाएंगे। अभी तो सीधे डायरेक्ट मेरा अप्रोच होता है, क्वेश्चन आपको बनना चाहिए कंपटीशन में, सिर्फ थ्योरी से नहीं। आपको अब जिस लेवल का कंपटीशन आया है, आपको एक एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, और 68 बीपीएससी से स्टार्ट हो गया है, और ज़्यादा यूपीएससी के लेवल तक तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना भी प्री में आए हैं आईएएस के भी क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि कितना भी टफ देगा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, क्योंकि 100 मार्क्स तो सभी सॉल्व करेंगे, बच गया जो 50 मार्क्स का जिसमें कि टफ क्वेश्चन रहेंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना, इसी में हमको कंपटीशन निकालना है। ये तभी होगा जो आपके पास एप्टीट्यूड होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, थ्योरी से अब नहीं होगा। तो चलिए जितना भी 150 क्वेश्चन है इस पे से जितना ये पढ़ें और उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद बस आपको इतना ही करना है, इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई नहीं। इसको करने के बाद आपको आईएएस लेवल का, प्री लेवल का, माने बीपीएससी के लिए आप निश्चित हो जाइएगा। 68 69th के लिए भी प्री तैयारी करना चाहते हैं कि इसको सॉल्व करने में कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और इतना यही क्वेश्चन ही आएंगे डायरेक्ट। तो चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फूड्स विल प्रोवाइड ए न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू। तो बताया था न्यू टिश्यू को ग्रोथ के लिए कौन सा चीज़ चाहिए, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में होता है, चीज़ में। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ के, जहाँ रटना भी है, याद के बायोलॉजी है तो कुछ कुछ चीज़ें तो रटना ही पड़ेगा। रटने वाला क्या 100 वाला मार्क्स में मान लीजिए डायरेक्ट आ गया ये, लेकिन जब 50 जो वो आएगा बीपीएससी में, जिसमें कि कॉन्सेप्चुअल चाहिए, उसके लिए भी दिमाग चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबायोटिक फूड। तो प्रोबायोटिक फूड कंटेंस लाइव बैक्टीरिया विच आर कंसीडर्ड बेनिफिशियल टू ह्यूमन, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है, जो कि क्या करते हैं, दही बना देते हैं, लैक्टोबैसिलस, ये सब चीज़ें जो होती हैं कुछ हमारे हेल्पफुल है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करता है, ठीक है, खतरनाक भी होता है, जो कि कल रहा ये सब बता भी चुके थे प्रीवियस वीडियो में। तो प्रोबायोटिक हेल्थ इनपुट मेंटेनिंग गट फ्लोरा, ठीक है, गट फ्लोरा की वजह से ही होता है, तो दोनों हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, कुछ कुछ फैक्ट भी है, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स है प्रोडक्ट है विच है न्यूट्रिएंट्स, नहीं ये नहीं होता है। प्रोटीन फैटी एसिड ये भी नहीं होता है। न्यूट्री के टॉक्सिक इफेक्ट नहीं, देखिए दोनों में से ये मेडिसिनल इफेक्ट होता है इसमें, ठीक है, डी हो। अब देखिए विटामिन्स को किसने किया था इन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट, फंक ने किया था विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड एसेसरी डाइटरी फैक्टर किसको बोलते हैं, विटामिन्स को बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, सही है, सब ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल, नहीं ऐसा नहीं है, ओनली इसेंशियल, नॉन इसेंशियल में तो ओनली लगते ही ये एडजेक्टिव की गड़बड़ लग गया, तो ये गलत हो गया, तो एसर्शन सही और ये फॉल्स। देखिए इसको एक बार आंसर को रख लिया कि समझेंगे हम। मोस्ट विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, ठीक है, दे आर कॉल्ड इसेंशियल फॉर द मोस्ट पार्ट विटामिन्स ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट, ठीक है। अदर मीन्स फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गट फ्लोरा में कौन, विटामिन के और बी दोनों होते हैं, एंड वन ऑफ द फॉर्म
विटामिन डी क्या होता है, हमारे स्किन सेल में विटामिन डी होते हैं व्हेन दे आर एक्सपोज टू सर्टेन वेवलेंथ। देखिए भी हमारे शरीर में क्या होता है, विटामिन डी होते हैं लेकिन एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन सनलाइट से जो रे निकलता है इसको डी विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है, तो विटामिन डी हमारे शरीर में मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैन प्रोड्यूस सम विटामिन, तो पढ़े थे ए सिंथेसाइड फ्रॉम किसे, देखिए बेटा कैरोटीन से, विटामिन ए जो होता है किससे सिंथेसाइज होता है, बेटा कैरोटीन से, और विटामिन बी3 को क्या बोलते थे, नायसिन। ये किससे होता है, अमीनो एसिड से। इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए जिसे ग्रोथ होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अबाउट 30 विटामिन फैटी एसिड्स एमिनो होते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट। ठीक है, विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। देखिए सब तो सिंथेसाइज नहीं करता है, ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज ऑल द विटामिन रिक्वायर्ड बाय इट, नहीं ये नहीं, विटामिन आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो ए को क्या पढ़ेंगे, फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट करेक्ट देखिए बोल रहा है अबाउट सम विटामिन कैन बी सिंथेसाइज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सही है। सम विटामिन एक्ट से हार्मोन, कौन सा हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन करता है, विटामिन डी हार्मोन की तरह एक्ट करता है। सम विटामिन आर स्टोर्ड इन बॉडी, ओके, विटामिन। और विटामिन के इज वाटर, देखिए विटामिन के वाटर तो हम लोग कैसे याद किए थे, फैट सोल्यूबल को फैडक। तो विटामिन क्या है, वाटर सोल्यूबल तो नहीं है, ये क्या है, फैट सोल्यूबल है, तो ये गलत हो गया। देखिए याद करने का तरीका, हेडेक फेडेक, ए डी ई के साथ फैट सोल्यूबल है, तो याद करने का तरीका हमेशा याद रहेगा। अब देखिए फिर पूछ रहा है फैट सोल्यूबल कौन है, कुछ नहीं करना, सीधे बोलना है फेडेक, ऐसे लिख लेना है। अगर समझ नहीं आ रहा वहीं पर बना रहे क्वेश्चन लिख लीजिए, ए डी, कभी कभी गलत नहीं होगा। क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, जानते हैं, एक नंबर सिली मिस्टेक, एक मार्क्स के लिए कंपटीशन है ये, दिस इज़ नॉट BA MA एग्ज़ाम्स। ठीक है, दिस इज़ कंपटीशन BPSC। यहाँ एक मार्क्स के लिए आपको एक साल वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, मेंस का तैयारी भी है, फिर भी नहीं कट ऑफ आया तो आपको तैयारी करना पड़ेगा एक साल नेक्स्ट BPSC तक, इसलिए कहीं भी चांस नहीं लेना। कैसे भी याद करना है हमको, यही एप्टीट्यूड को डेवलप करना है कि हम ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, एलिमिनेशन मेथड से, इंटेलिजेंट गेस से, ठीक है, ये 4 मेथड ये से डेवलप कर लेना है कि हमें क्वेश्चन बनना ही चाहिए। और लास्ट ये है, रट्टा तो मारना ही है, जो करना है मैंने हर मेथड को यूज कर लेना है हमें, क्योंकि ये कंपटीशन है। अपने आर्मरी में आपके पास सब हथियार होने चाहिए, जा रहे हैं, एक वॉर है, कंपटीशन जस्ट लाइक वॉर, युद्ध है ये, आपके पास हर चीज़ होने चाहिए। यहाँ एक मार्क्स का वैल्यू है, एक मार्क्स 100 मार्क्स के बराबर है। एक मार्क्स से आप निकल जाइएगा, एक मार्क्स से आप एंट्री हो जाइएगा। ठीक है ना, जिस तरह से कट ऑफ आ रहा है BPSC का, ठीक है ना, 105, 110, ये कंपटीशन बहुत ही टफ कर दिया, बना दिया है इसको। तो फर्स्ट राउंड इतना टफ है, इसलिए एक भी चांस नहीं छोड़ेंगे हम लोग। सब इसी को बोलते हैं, ये जो 5 चीज़ बताएं, इसको इसी को बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड। कितना भी थ्योरी पढ़ने के बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप कट ऑफ मुश्किल हो जाता है, कट ऑफ 90-95 तक पहुंच के 99 तक रह जाएंगे, लेकिन कट ऑफ नहीं निकलेगा। क्यों, ये चीज़ें डेवलप नहीं हुई। तो वाटर सोल्यूबल कौन सा है पता है हमको, फैट का होता है, फेडेक होता है, ADA के ADE है, तो किस कौन नहीं है, ये हो जाएगा। अब वाटर सोल्यूबल फिर पूछ दिया है, ADEB, देखिए अब नेक्स्ट देखिए फिर पूछ रहा है वाटर सोल्यूबल, सीधे कुछ नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको लिख लेंगे फेडेक। देखिए वाटर सोल्यूबल कौन है, ये तो आ गया, इसमें भी ये नहीं होगा, ADA के तो होता ही है, ये नहीं होगा, ये भी ए ओके तो है, ये भी नहीं होगा, BC वाटर सोल्यूबल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि मेजर क्वांटिटी, देखिए 15 मेटल्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट, एटलीस्ट 27 मीटर, मेजर कौन है, तो मेजर ये होते हैं पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, 2 तरह के होते हैं मेजर एलिमेंट्स और माइनर एलिमेंट जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। तो मेजर में कौन हो जाते हैं, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। IAS में पूछा गया है। अब देखिए हार्ट पेशेंट के लिए क्या जरूरी है रिसोर्स, तो पोटासियम जरूरत होता है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि जो हमारा हार्ट है इसको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस करता है। एक कॉन्सेप्चुअल है जो कि हार्ट के रिदम के लिए इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट आते हैं, रेगुलर इंटेक ऑफ फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल रिकमेंडेड डाइट इज दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। देखिए एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं ना, हम लोग कभी पूछते क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन पता नहीं रहता क्या करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमारे सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है ना। तो फ्री रेडिकल जो एक्स्ट्रा होते हैं रेडिकल्स, उनको क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट को ऑक्सीडाइज ही नहीं होने देता, न्यूट्रलाइज कर देगा इनको। तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो हमारा सेल डैमेज नहीं होगा। इसको याद रखेंगे एंटीऑक्सीडेंट का क्या। तो इसमें देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। थर्ड, दे न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, देखिए कौन सा है, प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल। ये वर्ड ही आ गया ना, पढ़ लेंगे पूरा। उसके बाद देखिए मैक्सिमम विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये फैक्ट है, चिल्ली में। चिल्ली सी, देखिए इसको नोट्स में बना लें। इसको बार बार रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं। ट्रिक्स, एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेम्स, रट्टा और रिवीजन, जितना बार बार चीज़ों को रिवीजन करेंगे। तो विटामिन विच इज़ फाउंड इन साइट्रस फूड में, साइट्रस फूड में सी सही, विटामिन सी। मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, ठीक है, रॉ एंड फ्रेश फूड। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, देखिए गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी, आंवला विटामिन सी का, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, देखिए आंवला जो बताए थे, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी। कहीं उल्टा करके सीधा करे क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट है, सब कुछ तैयारी कर चुके, प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए अब हाईएस्ट कंटेंट ऑफ किस में होता है, तो ऑरेंज में, साइट्रस फूड सब आ गया ना। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या था, हम लोग को याद था, देखिए दो जैसा गलती से मार देंगे। देखिए बीपीएससी 97 में आया हुआ था, आने का चांस, तो ये होगा एस्कॉर्बिक एसिड, साइट्रिक एसिड पर नहीं मार देंगे। यही होता है दिक्कत। ये तो आप एलिमिनेट कर लेंगे, लेकिन यहाँ फंस जाएंगे अगर रिवीजन नहीं किए हैं, ट्रिक से नहीं याद की। तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सबका बायोलॉजिकल नेम जैसे बताया था ना, विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनोल, ठीक है। B1 का थायमीन, ठीक है। और इससे क्या होता है, 1 है तो उसी के जैसा बेरी, ऐसे ही याद करेंगे। कहीं भी हैं दिमाग में ये चीज़ें घूमते रहनी चाहिए। रिवीजन तरीका यही, जरूरी नहीं कि बैठे हुए, कहीं भी है ऐसे ही याद करेंगे। B2 से राइबोफ्लोर। अब इतना बार हम पढ़ा चुके हैं कि हमको याद हो चुका है, ठीक है। उसके बाद B3 नायसिन, ठीक है। फिर विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन डी में इसको क्या बोलते हैं, कैल्सीफ्लो, इसको सी को एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ई को टोकोफेरोल, के को नेफ्थोलोक्विनिन, ठीक है। B9 को फोलिक एसिड, B5 को पेंटा वाला जो था थायनिक, B6 का कौन हो गया जाएगा, पायरोडेक्सिन जो एक्स था, B7 को बिटकॉइन बोएटिन। देखिए कैसे याद हो गया, ये बार बार चीज़ों को दोहराने से ही हमें सब याद हो गया। फैट का पूछ देगा, फैडक, सीधे ये करना है, कुछ नहीं। ये नहीं कि ओ ए था कि डी था कि ई था कि ये ऐसे करेंगे, सीधे एफ है ADA के, बस। इसे कितना क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, ऑरेंज। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग वुंड, विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। तो विटामिन सी किसको एब्जॉर्ब करता है, तो आयरन को। ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच विटामिन डजंट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी, तो हमारे बॉडी में कौन से स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए आपको बताया था फैडक, फिर याद करना है, ये फैट सोल्यूबल होता है, हमारे बॉडी में रह जाएंगे, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल होता है यूरिन के रास्ते निकल जाएंगे तो हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं होगा।
तो ए डी के, देखिए ये कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा ना सोचने वाला था, ऐसे ही डेवलप करना है, यूरिन से निकल जाएगा तो विटामिन सी इसका आंसर। अब यही 68 बीपीएस 50 क्वेश्चन जो देगा यही क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा टफ, जिसका मार्क्स ज़्यादा होगा। अब जो रटे हुए डायरेक्ट समझ नहीं आएगा क्या है ये, अब सॉल्व किए हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है तो ऐसे बना सकते हैं इसको। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन डिफिशिएंसी कॉजेज डिजीज स्लो ब्लड कोगुलेशन, तो ब्लड कौन रोकता है विटामिन की, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, देखिएगा ये वर्ड को देखेंगे हम, ब्लड कोगुलेशन, विटामिन के में मारना, हर एक चीज़ का एक वर्ड है, इसी को अपने नोट्स में बना लेना है, ब्लड कोगुलेशन विटामिन के। नेक्स्ट, ब्लड क्लोटिंग के, कोगुलेशन के, विच ऑफ इफेक्टिव इन ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के, क्लोटिंग, कोगुलेशन के विटामिन विच इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लोटिंग, देखिए कितनी बार 66 बीपीएससी में भी आया था क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आएगा, एक बार इसको पढ़ लेंगे। देखिए एंटीकोगुलेंट कोगुलेंट आ गया ही, बनाए हुए हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, तो इंटेस्टिनल पढ़े थे, बी भी था के भी था, दोनों हो जाएगा इसका। सोर्स ऑफ विटामिन डी बताया था सन में, कि हमारे बॉडी में डी विटामिन होते हैं लेकिन एक्टिवेट फॉर्म में नहीं होते, वही सनलाइट जब इस पे आता है तो एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए वही चीज़, कुछ का आंसर मैंने लिख लिया है। विटामिन डी सिंथेसाइज्ड और डर्मल सेल में बाय विच इज रिलीज इन द ब्लड्स बिसाइड सनराइज। विटामिन डी इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम बटर से मिल सकता है, लीवर से भी, किडनी से भी। रिकेट्स नहीं होने से क्या, रिकेट्स ऑस्टोमली हड्डी से रिलेटेड वर्ड है ये, और कुछ वर्ड से भी हम लोग आंसर को पहुंच सकते हैं, वही इंटेलिजेंस गेस उसी को बोलते हैं। सनराइज में कौन, विटामिन डी। देखिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्किन में कौन है, विटामिन डी। तो इससे क्या सा विटामिन डी होता है, रिकेट्स भी होता है, ऑस्टोपोरोसिस भी होता है, ऑस्टो से हड्डी के रिलेटेड होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फाउंड इन द कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी, तो कौन सा होता है, किसको बोलते हैं, कैल्सीफेरोल को। देखिए दो टाइप का होता है विटामिन डी, ठीक है, D2 को बोलते हैं इर्गो कैल्सीफेरोल, और D3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरोल भी, चोले फेरोल भी बोलते हैं, सी को तेसरपिक एसिड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, देखिए इर्गो कैल्सीफेरोल पूछ दिया तो विटामिन डी को करते हैं, चोले वाला D3 को, ठीक है। एक देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट, चोले कैल्सीफेरोल, इर्गो वाला तो D2 होता है, चोले वाला D3 होता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन डी दिया है, ये मार देंगे। अब रटे हुए तो सोचेंगे कि ई ऑप्शन दिया रहता तो उसमें चले जाते, क्या नहीं, कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं विटामिन डी ही दिया हुआ है तो कोई भी हो, D2 या D3 इसको कहेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में पूछा है। हार्मोन बताए थे, कौन सा हार्मोन होता है विटामिन डी, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स तो बनाएंगे। अब देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। अब देखिए विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन की स्टेरिलिटी नहीं होता है ना, ये तो कौन सा विटामिन, ई के लिए स्टेरिलिटी था, के लिए तो कौन सा वर्ड बताए थे, कोगुलेशन, क्लोटिंग, तो नोट में यही हो जाएगा। विटामिन कैन कोज नाइट ब्लाइंडनेस, कौन करता है, विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, तो लीवर क्या स्टोर करता है, पढ़ाई प्रीवियस लेक्चर में, आपने प्रीवियस लेक्चर का वीडियो देखिए, फैट स्टोर करता है, बाइल यूज प्रोड्यूस करता है लीवर, ठीक है ना। लेकिन स्टोर किस में करता है, गॉल ब्लैडर में, जाके प्रीवियस जो वीडियो दिखाएं जाके देखिए, तब समझ आएगा आप लोगों को। और फैट को सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं हमारे बॉडी का, देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए लीवर सुनते हैं, इतना चीज़ें आगे माइंड में ऐसे ही याद रखना है, इतना रिवीजन करना है, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के उतना ही फैक्ट, ज़्यादा फैक्ट नहीं। तो हमारा विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट्स मोर विटामिन ए कंटेंट, तो मोर विटामिन ए कंटेंट कौन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोट। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन होता है, मैंगो होता है, फैक्ट है, इसको याद रखेंगे।
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हीट जर्म ऑयल पढ़े थे थ्योरी में हम लोग। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में कौन फॉर्म नहीं, प्रोटीन तो फॉर्म होता है, हार्मोन भी फॉर्म होता है, एंजाइम, विटामिन ए नहीं होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए हम लोग क्या चाहिए, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए को आप देखिए, इफ समबॉडी स्टॉप्स ग्रीन वेजिटेबल्स ही विल सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। रीज़न क्या है, ही विल सफ़र फ्रॉम विटामिन ए। जरूरी नहीं है कि अगर बंद करे तो नाइट ब्लाइंडनेस ही हो नहीं जाए, लेकिन क्या करेगा, विटामिन ए का डिफिशियंसी हो जाएगा नहीं लेंगे तो रीजनिंग ट्रू है, ए फॉल्स। देखिए वही आंसर है। कोबाल्ट कौन होता है, B12 बताया ही थे, कोबालामाइन इसका नाम ही था, ठीक है। देख कितनी बार ये क्वेश्चन को पूछा, मतलब कि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। कोबाल्ट कहाँ है, कोबालामाइन, देखिए कोबालामाइन मेटालिक ऑइन कोबाल्ट होता है, केमिकल फार्मूला ये है, जरूरी नहीं है फार्मूला याद करना, बस थोड़ा सा इसको देख लेंगे। विच वन फ्लोइंग मेटल इज प्रेजेंट इन B12 में कौन सा है, कोबाल्ट। विच वन कंटेंट्स कोबाल्ट, तो B12। नेक्स्ट आते हैं, विटामिन B3 रिमेन स्टोर्ड इन लीवर फॉर 3 to 5 years, ओके। विटामिन बी इज वाटर सोलुबल, तो वाटर सोलुबल होता है बी, फेडेक ADA के BC वाटर सोलुबल, यस करेक्ट ये भी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसी कारण स्टोर रहता है 3 से 5 साल, ठीक है। तो वो सही है, रीजनिंग नहीं। तो साइनोकोबाला देखिए, कोबाल्ट किसमें होता है, B12। अब थायमीन किसको देखिए, गड़ाएंगे आप यहीं पे। ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, बी को क्या बोलते हैं, थायमीन, B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से चिलेसिस बताते थे, B1 से क्या बताए थे हम लोग, बेरी आई है या 1 मतलब आई जैसा है, तो थायमीन कौन सा हो गया, B1 हो गया। अब बेरी और रिकेट स्कर्वी, तो स्कर्वी विटामिन C के, विटामिन D से, विटामिन B से, तो इसमें कौन सा है, देखिए DCB, ये रोग होता है इससे। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्पफुल इन कीपिंग ए ड्रीम इन मेमोरी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। देखिए नींद से उठते तो हमें ड्रीम हमें याद रहता है, किस विटामिन की वजह से, B6 की वजह से। पता चला सुबह उठे ड्रीम क्या था याद ही नहीं, इसका मतलब इसकी कमी हो गई है। एक ड्रीम होता है कि हमें BPSC निकालना है, ठीक है, वो अलग चीज़ हो गया, और वही दिमाग से निकल गया तो बहुत चीज़ों की कमी है। लेकिन ड्रीम से उस रात में उठे और ड्रीम याद, इसका मतलब कि विटामिन B6 मिल रहा है। ड्रीम याद ही नहीं रह रहा है, क्या देखे, ये कमी है। और एक ड्रीम जो बताए थे कि हमें कुछ गोल को प्राप्त करना है, वो तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। उस ड्रीम की बातें नहीं हो रही है, ये ड्रीम की सुबह उठने की बातें हो रही है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो B1 देखिए विटामिन C से होता है ना, ऑरेंजेस होता है, तो यही पहला ही गलत हो गया। देखिए 62 में पूछा है, इसका मतलब आगे का ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे नहीं, यही गलती करते हैं। अगर यहाँ पर हो गया तो एक बार जरूर पढ़ लेंगे। देखिए विटामिन D में क्या होता है, कोड D, कोड विटामिन D, कोड लीवर, कोड D, विटामिन E में जर्म ऑयल, व्हीट E, और विटामिन की अल्फा, विटामिन K अल्फा, ठीक है। K में कैसे की वर्ड, कौन सा वर्ड है, कोगुलेशन, क्लोटिंग। सब ऑप्शन को पढ़ना है, ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं कि पता चला उसे सिली मिस्टेक होने का चांसेस है। नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। देखिए बताया था D कोड, तो विटामिन D से होगा ये, B2 से नहीं। बाकी सब सही है, देख लीजिए। फिर नॉट करेक्टली है, तो विटामिन A ऑरेंज से होता है, ठीक है। C तो ठीक है, D भी C की है, यूँ तो विटामिन C ऑरेंज किस में होता है, विटामिन C।
तो यही गलती है। 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 करने के बाद अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 150 क्वेश्चन करने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप कहीं से भी टेस्ट, किसी का टेस्ट सीरीज उठाइए, अगर बीपीएससी स्टैंडर्ड का है उसका टेस्ट सीरीज, तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मेरा गारंटी है। तब बोलिएगा कि हाँ उस आप जो पढ़ाएं उसमें से नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चन कराने के बाद यही क्वेश्चन आएंगे, कितना भी टफ कर दे बीपीएससी। अब देखिए विटामिन के अल्फ़ा अल्फ़ा 4, ए का 4, इसमें मज़ा आएगा आपको बनाने में। विटामिन डी कोड लिवर 3, विटामिन ई जर्म ऑयल 1 4 3 2 1, तो किसमें है 4 3, किसमें आ जाएगा। ए का विटामिन ए का क्या हो जाएगा, 4 ही होगा ना। ए का 4 3 1 नहीं 4 3 1 2 है, तो 4 3 1 2 डी। अब देखिए नाइट ब्लाइंडनेस किस में हो जाएगा, विटामिन ए का 4, रिकेट्स विटामिन डी 1, स्कर्वी सी 2 4 1 2 3 4 1 2 3 सी। इंजॉय कीजिए इसको। रिकेट्स इसका 1 डी, बेरी बेरी B1, इसका भी क्या 2, और नेक्टोलोपिया कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी का कौन सा हो जाएगा सी, तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 1 2 3 4 ही हो जाएगा क्या। जैसे रिकेट्स का विटामिन डी सही है, बेरी बेरी का विटामिन 1, स्कर्वी का तो विटामिन 4, और इसका हो जाएगा विटामिन ए, तो 1 2 3 4 ए। अब देखिए फिर विटामिन सी का स्कर्वी 4, फोलिक एसिड का बदले एनीमिया 4 3, विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस 1 4 3 1 2 4 3 ए। एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छा से, फिर मज़ा है क्वेश्चन बनाने में। विच वन ऑफ दिस नो करेक्टली मैच, ठीक है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस सही है। B3 देखिए, B3 कौन सा, राइबोफ्लेविन, इसको यहाँ देखिए एक बार लिख दीजिए, राइबोफ्लेविन, इसे याद हो जाएगा बार बार। विटामिन डी नहीं, देखिए विटामिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं, विटामिन डी के लिए तो बताया थे कोड लिवर ऑयल से होता है। विटामिन क्या होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियो वाला जो ऑप्शन था। कलर ब्लाइंडनेस तो दूसरी चीज़ है, फोलिक एसिड एनीमिया की, वही सही है, सी गलत है। अब देखिए विटामिन सी से स्कर्वी बिल्कुल सही, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन नहीं नाइट ब्लाइंडनेस किससे, विटामिन ए से ना, ये गलत हो गया। 1 2 सही। देख रहे हैं आइए सा क्वेश्चन है 2014 में है। थ्योरी पढ़ने से, बस उतना ही पढ़ने से क्वेश्चन आराम से बन गया। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, एक बार पढ़ेंगे तो। राइबोफ्लेविन ठीक है ना, चिलियोसिस से बताए थे आपको, इसको याद रखिएगा। देखिए राइबोफ्लेविन विटामिन कौन सा होता है, स्किन ऑर्डर नोन एज, ये माउथ में चिलियोसिस, देखिए हेयर लॉस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रोटल, सब चीज़ होती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग विटामिन से डिफिशियंसी डिजीज रॉन्गली मैच्ड कौन है, ठीक है। राइबोफ्लेविन ठीक है ना, तो B1 क्या होता है, थायामीन, तो B1 से यहाँ पे है तो बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है। B2 को क्या बोलते हैं हम लोग, राइबोफ्लेविन, इससे क्या होता है चिलियोसिस वाला जो था, तो देखिए ये गलती हो गया, चिलियोसिस हो गया, बेरी बेरी तो B1 में होता है, ठीक है, थायमिन, बाकी इस पे लग रहा, नाइसिन पे लग रहा, ठीक है। ऐसे ही याद करेंगे, जोड़ जोड़ कनेक्ट करेंगे चीज़ों को। और 73 इज़ नॉट करेक्टली मैच, विटामिन डी ये सही है, ये सही है। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बेरी बेरी तो सही है, सी गलत। देखिए फिर रेटिनोल, ए का क्या हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस जो होता है ना आँख में, हम लोग आँख से बीमारी, तो ए का 3, टोकोफोरेल, तो इस टोकोफोरेल किससे था, देखिए टोकोफोरेल लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, स्टेरिलिटी 3 4, कोबार्ट वाला किसमें, एनीमिया से रिलेटेड था, 3 4 1 2 3 4 1 2 बी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, 60 बीपीएससी में यहाँ नॉट मैच। रेटिनोल से भी बीमारी होता है, जीरोफेथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस तो होता ही है, इसलिए बताया था कौन कौन सा बीमारी, वो कॉलम 1 कॉलम 2 जो था ज़रूरी था, ठीक है ना। टोकोफोरेल देखिए, बेरी बेरी टोकोफोरेल
बेरी फ्री किससे होता है? B1 से, यही गलती है, बाकी साइनों को बात सही है। इर्गो से रिकेट्स, वही इर्गो किसको बोलते थे? D2 को, और D3 को क्या बोलते थे? शोले वाला कैल्सीफ्लोर। देखते ही क्वेश्चन याद, मतलब स्टोरी याद हो जाना चाहिए। तो यही सेकेंड वाला गलती है, बी। अब नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? ठीक है, थायामीन B1 है, बेरी बेरी आई, ठीक है, सही। डी रिकेट्स, के गलती स्टेरिलिटी के लिए नहीं होता है, इसमें क्या हो जाएगा? के कोगुलेशन क्लोटिंग। नाइसिन का तो प्लेगरा है ही, तो ये सी गलती हो जाएगा। देखिए जितना पढ़ा उसी में से क्वेश्चन बन गया। नॉट विटामिन कौन नहीं है इसमें से? ये विटामिन है, ये विटामिन है, ये विटामिन, थायरोक्सिन विटामिन नहीं है। ये क्या है अभी? ये हार्मोन है। अब देखिए ये फैक्ट है, बनाना एक्सेप्ट कैलोरीज 100 ग्राम में कितना हो? 116। ये फैक्ट है, इसको रख देना है। अगर रिपीट कर दिया क्वेश्चन बीपीएससी में, इसको मान। लेगुम्स, किसमें प्रोटीन होता है? लेगुम्स से न्यूट्रिशनस होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला में बताया था मैंने आपको, ये 66 बीपीएससी में भी आया था, ठीक है। हाई प्रोटीन कंटेंट किस में होता है? सोयाबीन में, ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट से ये। रिचेस्ट प्रोटीन कौन होता है? सोयाबीन में ही होता है, इस सब में होता है, लेकिन सबसे जगह 64, इसमें 95 में भी आया था। यही क्वेश्चन ही आएगा, इससे ज़्यादा क्या आएगा? देखिए हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट सोया कितने बार रिपीट हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब देखिए वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन का कौन सा रिचेस्ट सोर्स हो जाएगा? देखिए सोयाबीन तो दिया नहीं है, तो ग्राउंड नट में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोयाबीन देता है, तो सोयाबीन में हो जाता है। बोथ प्रोटीन फैट किस में होता है? इसमें तो सिर्फ प्रोटीन हाईएस्ट होता है, लेकिन प्रोटीन और फैट किस में होता है? ग्राउंड नट में होता है। देखिए थोड़ा सा चेंज था, यही सॉल्व कीजिएगा तो आप में एप्टीट्यूड डेवलप होगा। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? राइस में ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, रिगार्डिंग अमीनो एसिड ट्रायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इट कैन हेल्प एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करने में, हेल्प इमोशनल इन्वायरमेंट स्ट्रेस में, ठीक है। ये कम्बैट डिप्रेशन को भी, इट कैन प्रोटेक्ट। देखिए फ्री रेडिकल्स के लिए नहीं होता है, डी गलती, बाकी तीनों से। देखिए सब्सटेंस ब्रेड मेकिंग क्वालिटी वीट में किसके कारण होता है? ग्लेटिन से, जो आटा हम लोग गूंथते हैं डो को, ठीक है। इलास्टिसिटी कहाँ से प्रोवाइड होती है? किसके थ्रू प्रोवाइड? ग्लूटीन के थ्रू। डेली रिक्वायर्ड क्या है हार्ड वर्कर के लिए? कितना चाहिए किलो कैलोरी? 4000 किलो कैलोरीज। अब देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप खुद से बताइए। हाँ कैलोरीज वाटर में कितने कैलोरी होता है? हम लोग कहते हैं खूब पानी पीजिए, 0 कैलोरी होता है। ये नहीं कि अपने मन से मारते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, मेन हमारा यही होता है। ये नहीं क्योंकि 55% एनर्जी जो आता है हमारा, पढ़े थे ना, इसी से आता है। मेजर फूड फिल कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन इज नॉट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जिसका किसका नहीं, इसका तो है, इसका तो है, इसका तो कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कालिनिटी, तो कौन मेंटेन करता है? फॉस्फोरस। इधर भी फोर्स, इधर भी फोर्स है, तो मेंटेन करता है। याद करने का तरीका तो फॉस्फोरस हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट स्टोर्ड, हमारे बॉडी में कौन स्टोर नहीं होता है? ठीक है ना, ग्लाइकोजन तो होता है जिसे एनर्जी में, तो फैट तो स्टोर होता ही है जो कि लीवर करता है। टोकोफेरोल भी होता है, अमीनो एसिड नहीं होता है। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रूट इज सोर्स ऑफ आयरन का? कौन सा? करौंदा। करौंदा हम लोग खाते हैं ना, रिच सोर्स आयरन का, ठीक है। 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैल्शियम, आयरन, सोडियम विच इज मिनरल्स आर वेर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए कौन? तीनों जरूरी है। 1 2 3। स्पाइनिश लीव्स में क्या होता है पता ही है? आयरन। आयरन चाहिए हमें, तो स्पाइनिश लीव्स साग खानी पड़ेगी। विच ऑफ द रिच सोर्स ऑफ आयरन? स्पाइनच। आयरन कंटेंट फाउंड, देख आयरन कंटेंट किस में ज़्यादा पाया जाता है? ग्रीन वेजिटेबल में, स्पिनच। ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस इलोंगेटेड, फ्लफी क्यों हो जाता है? जो भी बासमती का राइस है, जो इसको उबालते हैं तो फ्लफी हो जाए, किसके कारण से हो जाता है? तो एमाइलोज के कारण से हो जाता है। कभी हम लोग सोचे नहीं थे इसके बारे में, ठीक है। अमॉन्ग द फ्लोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग्स स्वीटनेस, स्वीटनेस क्यों आता है? लैक्टोज पढ़े अभी थ्योरी में हम, ठीक है। सैकराइड्स प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज, ठीक है।
अब कर्ड को बैक्टीरिया कैन मिल्क टू स्पॉइल, कर्ड में कौन सा चेंज कर सकता है मिल्क को? तो लैक्टो, देखिए लैक्टो नाम से वर्ड से ही बहुत चीज़ पकड़ सकते हैं। इंटेलिजेंट गैस इसी को कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? तो बैक्टीरिया ही ना करता है, लैक्टोबैसिलस। काऊ का मिल्क कलर में जो येलो कलर किसके कारण होता है? तो ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होता है? कैरोटीन, ठीक है। येलोइश वाइट जो होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन। देखिए दोनों भी है, इस कैरोटीन के चलते येलो और वाइट केजीन के चलते। एवरेज फैट कितना होता है भैंस के दूध में? 7.2% फैक्ट है, ठीक है। रेनिन एंड लैक्टेज ये सब क्या है? एंजाइम्स है। एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट मिल्क डिसअपियर ह्यूमन बॉडी इन द एज ऑफ, देखिए इसका डॉटफुल है आंसर इसका, ठीक है। तो मिल्क प्रोटीन कौन डाइजेस्ट एंजाइम करता है? रेनिन, याद रखेंगे। कौन सा एंजाइम मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? रेनिन। कैजिन बताए थे मिल्क में, ठीक है ना, ये प्रोटीन होता है। वाइट कलर जो होता है किसके कारण बताया था? केजिन। येलो किसके कारण? ये येलो प्रोड्यूस करता है, ये वाइट करता है, तो वाइट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन मिल्क? केजिन। द टिश्यूज आर फॉर्म इन द बॉडीज, टिश्यूज किससे फॉर्म होता है? प्रोटीन से ही ग्रोथ बनते हैं। स्लो ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी, वही स्लो ग्रोथ किसके? नहीं होगा प्रोटीन तो। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रेजेंट इन और, प्रोटीन में कौन पता? ये भी प्रोड्यूस होता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी, तो 4D 1 2 3 4। अब देखिए फिर मजा आएगा इसको बनाने में। B12 किस में होता है? कोबाल्ट में। तो किसका हो जाएगा? कौन? कोबाल्ट 2, ए का 2। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, ठीक है ना। ये 4 हो गया। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, 1 हो गया। 2 अब बच गया क्या? 3, 2 4 1 3 किस में है? 2 4 1 3 बन गया। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन। B12 किस में? कोबाल्ट में। 2 होमोग्लोबिन किस, कौन सा? आयरन में। 4 क्लोर, सी किस में? 1 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 फिर ए। अब आ गया देखिए, यही में घबराइएगा। विटामिन B1 किसको बोलते हैं? थायमीन को। 4 विटामिन 2 किसको बोलते हैं? राइबोफ्लोविन को। ये पायरोडेक्सिन 6 वाला कौन सा है? 5, ठीक है ना। 12 को कोबाल वाला, कोबाल्ट वाला ये 1 2 3 5 1, तो 4 3 ये बी। देखिए ना कितना जल्दी बन रहा है। देखिए एक बार फिर से याद कीजिए इसको, जितना बार इसको 100 बार, 1000 बार, 1000 बार इसको रिपीट कीजिए, लिखिए इसको 1000 बार, कभी नींद में भी नहीं भूलिएगा। ए को क्या बोलते हैं? रेटिनो, इसको थायमीन, इसको राइबोफ्लेविन, इसको नाइसिन, पेंथानोइक क्यू, पेंथानोइक, पेंटो 5, पेंटो 6 पैरोडिक्स एक्स है 6, बायोटिन बिटकॉइन 7 बिटकॉइन 7, फोलिक एसिड बिट 9, 12 कोबाल्ट होता है इसमें, ठीक है। सी को एसॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफोरोल में 2 होते हैं, D2 D3, इसको बोलते हैं इर्गो कैल्सीफोरोल, इसको चोले वाला कैल्सीफोरोल, इसको इर्गो वाला। ई को टोकोफोरोल, ठीक है ना। के को नेफ्थोलेक्विनिन, के कोगुलेशन क्लोटीन। देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे क्वेश्चन तो यही पूछेगा। ये याद नहीं है आपको, समझिए चैप्टर पढ़े नहीं आपने। चलिए क्या करेक्टली मैच बता रहा है, ठीक है। B1 किससे होता है? बेरी, ठीक है। B2 क्या? देखिए B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन। ये तो 6 वाला है रेडिक्सिन, सी एसॉर्बिक एसिड, ये भी गलती, ये भी गलती। देख रहे हैं, इसको याद करने से कितना क्वेश्चन आसान हो। और 30 क्वेश्चन रिमेनिंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसके करने के बाद समझिए कि बायोलॉजी का मेन कोर आपके हाथ में आ गया। उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब जाके टेस्ट सीरीज किसी का भी उठाइए, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, इवन प्रीलिम्स ये अभी UPSC तक का बताए हैं, लेकिन UPSC को छोड़ के बाकी जितना भी UPSC के लिए टेस्ट सीरीज है, आप देखिएगा डायरेक्ट यही क्वेश्चन ही आया हुआ, डायरेक्ट यही। नोट माइक्रो 2 तरह के होते हैं, मैक्रो एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, दोनों ज़रूरी है। तो कौन माइक्रो नहीं है, ठीक है ना। ये माइक्रो है, ये भी माइक्रो, ये सल्फर नहीं है माइक्रो। पपाया में कौन सा होता है? फैक्ट है, इसको याद रखेंगे, सी होता है, ठीक है। विच नॉट नेचुरल सोर्स कौन नहीं होता है?
ये भी तो नेचुरल सोर्स, ये भी नेचुरल सोर्स, ये नेचुरल सोर्स नहीं है मिल्क। विच टेक्नोलॉजी डजंट डीनेचर, ठीक है ना, मैंने प्रोटीन को डीनेचर कौन नहीं करता, इंफ्रारेड नहीं करता। बाकी ये हैवी मेटल्स जो हैं, हीट है, एक्सरे है, हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो देखते हैं वो आदमी जो कपड़ा पहने रहता है, क्यों कि एक्सरे आएगा तो इसके सेल के प्रोटीन को चेंज कर देगा, लेकिन इंफ्रारेड से ये सब चीज़ें नहीं होती। प्रोटीन रिक्वायरमेंट यंग ओल्ड मैन, तो ओल्ड को ज़्यादा चाहिए प्रोटीन, यंग में तो ऐसे ही रहता है ज़्यादा एनर्जी, तो उसको कम चाहिए। डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन रिकमेंडेड मॉडरेटली, एक्टिव वुमेन के लिए कितना चाहिए, एक्टिव वुमेन के लिए 45 ग्राम चाहिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर भी रख लिया है। बेबीज़ के लिए कितना चाहिए डेली, 10 ग्राम प्रोटीन, स्कूल एज के लिए 19 से 34 ग्राम, टीनेज बॉय के लिए 52, टीनेज गर्ल्स के लिए 46 ग्राम, एडल्ट मैन के लिए 46 ग्राम, और एक्टिव वुमेन के लिए कितना चाहिए, 46 ग्राम पर डे। अगर प्रेग्नेंट है तो कितना चाहिए, अब दो आदमी के लिए कितना चाहिए, 65 to 70 ग्राम से चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। देखिए लैक्टेटिंग पूछ ही दिया, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए कितना 70 ग्राम्स चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मिल्क कंटेन्स नॉन ऑफ द बी8, मिल्क को तो कंप्लीट फूड बोलते हैं, तो कुछ तो B1 विटामिन तो होगा ही नहीं, तो पहला ही गलत हो गया। देखिए सेकेंड, देखिए डिफिशियंसी लीड्स टू ड्राई स्किन, हाँ स्किल डिजीज होता ही है, वन ऑफ द सिम्टम्स कर भी पेन इन जॉइंट्स, ये भी सही है। थायमीन डिफिशियंसी लीड टू हार्ट फेलियर, ये भी सही है, ठीक है ना, पहला ही गलत। और मदर्स मिल्क बिसाइड कंप्लीट डाइट न्यूबॉर्न इट लैक्स, क्या होता है इसमें, देखिए ये क्वेश्चन सही है, अच्छा है। मदर्स मिल्क में आयरन नहीं होता है, बाकी ये सब चीज़ें होती है, आयरन नहीं होता है, ठीक है, इट लैक्स आयरन। अब देखिए जो नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन अपना उसी पर डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक स्टोन इन द ब्रेस्ट फीड बेबी व्हेन कंपेयर टू बॉटलनेक बेबी, तो इससे पीने से क्या होता है, बट्टा ज़्यादा मोटा नहीं होगा, ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ रेसिस से बोलते हैं, माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत सही होता है, ठीक है, तो डिजीज से बचाएगा, इसमें ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन होता है, ठीक है ना, लेकिन और इसे पीने से एबनॉर्मल ग्रोथ हाइट हो जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो 1 2 3 हो जाएगा। अब देखिए जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिसाइड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट अदर एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट वैल्यू फाउंड इन मिल्क, क्या होता है मिल्क में पाया जाता है, देखिए मिल्क में हम तो देखे थे आयरन होता नहीं है मिल्क में, 3 ऑप्शन में आयरन है, ठीक है ना। देखिए पिछला क्वेश्चन बताया था ना, जो ये क्वेश्चन है देख लीजिए एक बार, कि मदर्स मिल्क में आयरन क्या नहीं होता है, आयरन नहीं होता है दूध, तो वही क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिए कि इसमें आयरन क्या होता है मिल्क में, देखिए आयरन दिया, आयरन तो होता नहीं है, बच गया कौन, कैल्शियम पोटेशियम। ऐसे ही आपको डेवलप करना है एप्टीट्यूड को, एक क्वेश्चन पढ़ लिए बस उसी का कॉन्सेप्ट दिमाग में, उससे बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए IAS 96 में पूछा था, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है BPSC में, उठा सकता है, और क्या देगा, देखिए वही आंसर है। पुअर सोर्स ऑफ मिल्क, तो मिल्क में कौन सा विटामिन C नहीं होता, देखिए 66 BPSC में पूछा गया। ये होता है कंप्लीट फूड बोलते हैं, विटामिन C नहीं होता है, आयरन नहीं होता है। स्टार्च को क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। 133 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टार्च एंड सेलुलोज नॉट करेक्ट, ठीक है, तो बोथ ऑफ द कलर विथ नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो आयोडीन तो नहीं देता है, पढ़े थे हम लोग सेलुलोज। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग विच लीड टू माल न्यूट्रिशन, किस अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन, किसी को बहुत न्यूट्रिशन ही खाते वो भी खराब है, अंडर न्यूट्रिशन तो खराब है ही, और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, तो तीनों 1 2 3 तीनों नहीं होना, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी लेना चाहिए, कम न्यूट्रिशन भी नहीं, और इम्बैलेंस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से स्टेटमेंट करना है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। फैटी एसिड शुड बी ए पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट, करेक्ट। नॉर्मल डाइट शुड कंटेन 75 ग्राम ऑफ फैट, ठीक है। द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, तो हमारे अब अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, तो देखिए फैटी सेचुरेटेड एसिड जो होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड हमारा बॉडी तो सिंथेसाइज करता ही है, ठीक है, तभी ना बोलते हैं कि इसको लो कंटेंट में लेना है सेचुरेटेड फैटी एसिड, ये गलत हो जाएगा। डिफिशिएंसी ऑफ डेवलप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसेंशियल, हाँ अगर एसेंशियल फैटी एसिड जो बाहर से अनसेचुरेटेड होता नहीं लेंगे तो डिजीज होगा ही, तो 1 2 4 बी हो जाए। लाइन सीड में देखो जाके लाइन सीड लीजिएगा, तो उसमें देखिएगा पैकेट में पीछे लिखा होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड। इससे क्या होता है, ब्लड वेसल में जो भी फैट होते हैं इसको रिड्यूस करता है, जमने नहीं देता है, जिससे हार्ट हमारा जो ब्लड जाएगा डायरेक्ट जाएगा
हार्ट हेल्दी रहेगा। देखिए कनेक्ट स्टोरी कनेक्ट कीजिए इसको, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर उसने दे दिया अल्फा न्यूक्लिक एसिड फ्लैक्सीड में होता है। विटामिन आर इन बायोग्रेटिंग एलिमेंट्स, ठीक फिर से क्या करता है, एलिमेंट्स को बढ़ाता है, रिक्वायर्ड फॉर गुड है। विटामिन की बॉडी हेल्दी, हाँ हार्मफुल बैक्टीरिया कौन वाइट ब्लड सेल बढ़ता है ना, ये गलत हो जाएगा। तो ए ट्रू आर फॉल्स। ह्यूमन डाइट शुड कंपल्सरी कंटेन ग्लाइसिन सेनिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, ठीक है ना। तो हमारा जो डाइट होना चाहिए, ठीक है, ये कंटेन हो, ये सेंसिटिव कैन नॉट बी सिंथेसाइज, नहीं ये गलत है, ए टू आर फॉल्स। देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फूड मटेरियल्स कंटेंस एसेंशियल एमिनो एसिड्स, कौन, मिल्क, सोयाबीन या राइस है। तो डाउटफुल है ये, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ईटेबल इज द बेस्ट सोर्स ऑफ इसेंशियल इम्यूनो एसिड्स। तो इसेंशियल इम्यूनो किस में होता है, बनाना में, फिर इसमें एग में होता है, ठीक है। देखिए एग में खाने से, एग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल एमिनो एसिड्स। देखिए प्रोटीन सोर्स होल एग में कितना होता है, बायोलॉजिकल वैल्यू 90, और एक वैल्यू से निकालेंगे जो कि प्रोटीन सोर्स को बताता है, इसमें 94 होता है, मिल्क में 90 होता है, इसमें देखिए फिश में 76, फिर 74, सबसे ज़्यादा किसमें, होल एग। तो फैक्ट इसको रख लेंगे। फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन इन आवर बॉडी क्या करता है, जैसे मोटे लोग होते हैं, ठीक है ना, ठंडा में उनको आराम होता है कि फैट जमा होता है तो जल्दी से ठंडा नहीं लगता है, लेकिन वही गर्मी में देखेंगे पूरे कपड़े उतार देते हैं लोग, जो ज़्यादा मोटे होते हैं लोग, क्योंकि जो फैट जमा रहता है हीट लॉस नहीं होने देता है, तो लॉस ऑफ हीट लॉस, ठीक है। इन विच कैटेगरी फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलोरीज पर यूनिट बॉडी। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है पता है, तो फैट में कितना 9.3 किलो कैलोरी होता है, तो फैट में ही, बाकी 4 इसमें 4 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में। देखिए वही है चीज़ें। 124 विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो फैट ही देता है। सब्सटेंस विच मेक्स 80% लिविंग सेल मटेरियल, कौन 80% कौन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन ही बनाता है। सब्सटेंस विच मेक्स 80% लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन, ठीक है। अब देखते हैं, सनफ्लावर गुड क्वालिटी इडेबल ऑयल होता है, सही है। इट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स, ये भी सही है, बोथ ट्रू एक्सप्लेनेशन, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए फिर एसेंशियल रीजनिंग अनसैचुरेटेड, हो सकता है बीपीएससी में एक क्वेश्चन दे भी दे नया, अगर पैटर्न चेंज हो रहा है इस टाइप, तो इस टाइप को प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा। अनसैचुरेटेड फैट्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट इज ओनली सिंगल, नहीं सिंगल बॉन्ड थोड़ी होता है, इसमें गलती है, ये डबल बॉन्ड होता है। मोनो में डबल बॉन्ड और पॉली वाला मोर देन वन डबल बॉन्ड पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना। मोर रिएक्टिव तो होता ही है, ठीक है ना। तो ए सही, आर गलत, ए ट्रू, आर इज फॉल्स। कंजप्शन ऑफ फिश कंटेंस टू बी हेल्दी व्हेन कंपेयर टू फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, बिकॉज क्योंकि इसमें फिश बोलते हैं ना ज़्यादा खाने के लिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड इसमें फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एक कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजेज द आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, बहुत खतरनाक होता है हमें शरीर के लिए, ठीक है ना। कंपनी सिग्निफाइड कस्टमर द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट हाइड्रेटेड, देखिए लिखा रहता है कि इसमें ये हाइड्रेटेड फूड नहीं है, फूड प्रोडक्ट्स आर मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स, ये सही है। द कोल ऑयल लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो बताया था क्यों होता है, वेसल्स में, हार्ट में फैट जो जमा होता है, ट्रांस फैट क्या करता है और फैट को बढ़ा देता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट तक पहुंचने में दिक्कत होता है, तो हार्ट पर। ऐसी दुकानदार क्या सिग्निफाई करता है कस्टमर को, ये सब चीज़ें, अगर एक कंपनी प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज दैट आइटम डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट, इसका मतलब तीनों सही है। 1 2 3 तो बताए थे, लो गुड कोलेस्ट्रोल, एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये कंटेंट इसका ज़्यादा होना चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 150, व्हाट इज़ ट्राइग्लिसरॉल, तो इस ट्राइग्लिसरॉल फैट को बोलते हैं, ठीक है ना, फैटी एसिड। देखिए इसका आंसर भी देते हैं, ईस्टर होता है ट्राइग्लिसराइड, किसे ईस्टर डिराइव फ्रॉम
glycerol or 3 fatty acids. Triglycerol is the main constituent of body human body and other vertebrates. वेजिटेबल फैट होता है, हाई लेवल ग्लिसरॉल ओबेसिटी। तो हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड हो जाता है क्या, फैट में क्या ओबेसिटी बढ़ा देता है, तो हाई प्रेशर बना रहता है, जैसे कि फैट जमा हो गया तो ब्लड सर्कुलेट होगा, हार्ट तक पहुंचने में क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बनेगा, प्रेशर बनेगा तो वही ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर। स्टोरी को कनेक्ट करके पढ़िए, तो हमेशा इसको क्या होता है, मेमोरी में याद करने में फ़ायदा होता है। रीजनिंग, कॉन्सेप्ट और कंपटीशन के लिए तो सब चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद फिज़िक्स उसके बाद केमिस्ट्री और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।